गरीब के यहाँ से कोई इंसान सा चला जाए तो लोग ये कहा करते हैं भैया गरीब था अच्छा रहा चला गया। और अमीर के यहाँ से कोई कुत्ता सा मर जाए तो लोगों की भीड़ जमा हो जाती है कि अमीर का कुत्ता चलो चल के देख लेते हैं। कितना अंतर है गरीबों में और अमीरों में। भगवान ना करे जो कभी किसी को गरीबी दे, गरीबी में कोई किसी का नहीं होता है। विप्र सुदामा सुशीला बैठे हैं। अक्समां सुशीला रो पड़ी और जवाब दिया है विप्र सुदामा से कहा कि हमने तो अपने जीवन में ऐसे कोई खोटे कर्म नहीं किए, भगवान हमें इतनी गरीबी काहे को दे रहा है। तो सुदामा ने कहा है सुना भामिनी, इसमें दोष तुम्हारा नहीं बल्कि दोष मेरा है। आपका दोष क्या है? कहा है कि दोष ये है कि जब हम अपने मित्र सुदामा के साथ में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक बार हमसे भूल हो गई। क्या भूल हो गई? इसी के मध्य में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से युवा मंडल जगतपुर शाखा विधोना और रैया की तरफ से सब प्रेम भेंट जो हमें कर रहे हैं, पीताम्बर उड़ा करके जो हमारा भव्य सम्मान कर रहे हैं और पगड़ी पहना करके जो भव्य स्वागत कर रहे हैं। भगवान कन्या सद्बुद्धि प्रदान करे। धर्म के लिए आई हाथ तो जल बने रहे, धर्म पे चल करके अपने नाम को रोशन करें। बोली बाल कृष्ण भगवान की। वही आ जाइए जहाँ कथा का प्रसंग चल रहा था। सुदामा ने कहा है सुशीला, जरा से चनों के ऊपर हमने झूठ बोल दिया, आज गुरुमाता का श्राप लगा हुआ है जो हमें दर दर भटकना पड़ रहा है। झूठ नहीं बोलते तो भगवान इतनी गरीबी नहीं देता। सुशीला ने कहा है जो 3 लोग के नाते उनसे झूठ बोल के सुख लेना चाहते हो कभी नहीं मिलेगा। आप चले जाओ, रहने के लिए मकान मत मांगना, धन दौलत नहीं मांगना, सिर्फ गलती की क्षमा मांग के चले आना। जिस समय इतने शब्द सुने हैं तो सुदामा ने कहा है देखो सुशीला, गुरु या मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो छोटी मोटी कोई भेंट तो होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या लेके चला जाऊंगा। भामिनी ने समझाया आप चिंता ना करो, गांव में कोई ऐसी बहन तो हो जाएगी जो कुछ ना कुछ मुझे भेंट के रूप में जरूर दे देगी। चली है मांगने के लिए दुखिया, एक घर मांगा 2 घर मांगा, जब किसी ने कुछ नहीं दिया, जो भी दूर से भामिनी को देखता है गेट को बंद कर लेता है। आज दुख की मारी दुखिया लौट करके खाली हाथ आ रही है। भगवान से प्रार्थना करने लगी दीनों के दयाला श्याम, इतनी गरीबी हमें काहे को दे रहा है। रोने लगी है दुखिया और ऐसा ही नहीं, अरे भामिनी रोई रही दिल में और करी करी समय अपने किया सुशीला।
दुखिया। याद रखना लोगों, एक जैसा समय कभी किसी का गुजरता हुआ नहीं देखा। पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती। आज भामनी जा रही है, याद कर रही है दीनों के दयाला श्याम। वैसे तो लोग ये कहा करते हैं कि तू पत्थर की मूर्ति बन के हर मंदिर में पूजता है, लेकिन आज मेरी दर्द भरी पुकार नहीं सुन रहा मेरे मोहन। लगता है तेरा दिल भी पत्थर का हो गया। रोने लगी सुशीला। विपत्ति में कोई नहीं सकी, मारी तो गरीबी ने देखा, इशारा दिया, बुला लिया, कहा ए बहन तुम्हारे दर्द को तो ये गरीबनी ही समझ सकती है। पूछ लिया है क्यों रो रही हो, सारा हाल भामनी ने बताया है। तो थोड़े से टूटे चावल पड़े हुए थे, कहा ए बहन इन चावलों को साफ कर लो, जाकर के विप्र सुदामा के हाथों में दे देना। चावलों को साफ किया, लेकर के जिस समय गई है, जाकर के विप्र सुदामा के हाथों में दिए और कहा चले जाओ, जाते जाते कन्हैया से मेरी नमस्ते बोल देना, और हो सके तो मुरलीधर घनश्याम को साथ लेकर के ही चले आना। विप्र सुदामा को जिस समय विदा किया है, विप्र सुदामा जिस समय चले हैं, तो भामनी रोकर के बोली है और क्या कि मेरी श्याम सो नमस्ते कहियो, अपिया संगली बाई की लइयो, मेरी मोहन से नमस्ते। तन पर फटे हुए वस्त्र हैं, पैरों में जूते नहीं हैं, अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए अब चले हैं। तो ऐसा ही नहीं, चली बेटा पल दवाएगी, चली बेटा दुल दवाएगी, तारी काजा नहीं लगे, चली बेटा पल दवाएगी।
कोई भी माताएं चावल ना चढ़ाएं। अभी चावल चढ़ाने का नंबर आएगा जब मत करेंगे, ठीक है। ब्रज तले बैठ सुदामा मनई मन में रोए, सब द्वारन को छोड़ी कन्हैया तेरे द्वारे आए। सबसे बुरा है टूटा और लुच्चा गुंडा नाम धारा दे बेईमान बनाए दे सुदामा चले हैं अपने बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए। चला नहीं गया विप्र सुदामा से, वृक्ष के तले बैठ जाते हैं। भगवान ने अपनी योग माया से इशारा किया, बांस से सुदामा को उठवाया और आज द्वारका में लिटवा लिया है। सुदामा ने जिस समय देखा है सवेरा हुआ, पूछ लिया भैया कौन सा नगर है? बोले द्वारिका। कन्हैया का दरबार कहाँ है? बोले सामने चले जाओ। चले हैं विप्र सुदामा, बार बार कहा है द्वारका के कन्हैया से कह दो कि उनके बचपन के मित्र उनसे मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल ने देखा सुदामा को इतनी तेजी से धक्का दिया कि सुदामा मुंह के बल जमीन पे गिर पड़े। पुनः सुदामा उठ गए, प्रार्थना की है यह द्वारपालो कन्हैया अगर हमारा नाम पूछे तो जाकर के सुदामा नाम बता देना। एक द्वारपाल को दया आ गई, वो द्वारपाल भागा और कन्हैया से कहा है श्याम आपके मित्र दरवाजे पर आए और नाम तो सुदामा बता रहे हैं। सुदामा का नाम जिस समय सुना है तो कन्हैया इतनी तीव्र गति से भागे हैं मानो कोई पवन तूफान लेके जा रहा हो। जाकर के कन्हैया ने सुदामा की जेठ भर ली। अब नहीं कह सकते हैं कि कन्हैया पहले मिले या फिर वे सुदामा मिले। हेलो इसी बीच अभी आप लोग देवी सोनम शास्त्री के माध्यम से भागवत सुन रहे थे। हमारे बीच में सवात मौजा के प्रधान जी माननीय मनोज कुमार यादव और पैसाई उत्तर प्रदेश सरकार में दरोगा जी हैं, वो हमारे भागवत में स्वागत के लिए हमारे सभी टीम जो भी हमारी कमेटी के सभी साथी हैं वो हमारे प्रधान जी का फूल माला डाल करके स्वागत करें। कमेटी के सभी साथी कमेटी के प्रारंभ हो गए और ध्यान दें जो भी माताएं चावल लेके आई हैं हमारे प्रधान जी के द्वारा 2100 रुपए हमारी भागवत कमेटी को प्रदान हुए हैं। इससे पहले हमारे श्री सुखबीर सिंह यादव जी 1100 रुपए दे करके हमारे भागवत कमेटी को सम्मानित किया। अब मैं अपने प्रधान जी से निवेदन करना चाहेंगे वो आए और कुछ मंच पर 2 शब्द बोलने की कृपा करें। हेलो
व्यासपीठ पे विराजमान करेंगे, जमीन पर ना गिर पाए, क्योंकि ऐसा प्रमाण है कि जो माताएं अन्न का अनादर करती हैं, जैसे विप्र सुदामा को दर दर भटकना पड़ रहा है, उसी तरीके से आपको भी भटकना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आप लोग एक भी चावल का टुकड़ा गिरने न दें, बस नीचे नीचे जो व्यवस्था है वहां पर आप खोलते जाएं। के श्री कृष्ण जी के अमित अमिलने सुदामा जी आए, नीचे छोड़ते जाओ। आप लोगों से आग्रह है, नीचे जो इधर व्यवस्था है आप लोग चावल इधर लाएं, इधर गद्दी पर ना छोड़े, निवेदन है आप लोगों से।